नमस्कार दोस्तों, एसजी साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गरुड़ पुराण के उन गूढ़ रहस्य को जानेंगे जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से लेकर मोक्ष तक के रहस्य खोलते हैं। आज हम गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की क्या दशा होती है और कैसे यमदूत उसे यमराज के दरबार की ओर ले जाते हैं। यह सिर्फ पुराण नहीं है, जीवन और मृत्यु के बीच का सच है। अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भगवान विष्णु आपके और आपके परिवार के जीवन में धन, धर्म और शांति बनाए रखें। भक्तों, गरुड़ पुराण का अध्ययन कर रहे हैं तो इसे बीच में न छोड़ें, पूरा अवश्य सुनें। आइए गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से पूछा, प्रभु, आपने भक्ति के मार्ग का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु मैं अब यह जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आपके भक्ति मार्ग से दूर रहता है उसके साथ मृत्यु के बाद क्या होता है, वह किस मार्ग से गुजरता है, वह कैसी यातना सहता है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि गरुड़, आज मैं तुम्हें मृत्यु के बाद उस मार्ग का वर्णन करूंगा जो प्राणियों को यमलोक की ओर ले जाता है। यह मार्ग पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग और पापी आत्माओं के लिए नरक की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसके शरीर का अंत अवश्य होता है, परंतु उसकी आत्मा जीवित रहती है। मृत्यु के बाद वह आत्मा उस शरीर के पास मंडराती रहती है। मोहवंश अपने ही घर, पुत्र, स्त्री और धन की ओर खींचती रहती है। वह देखती है कि उसका मृत शरीर के आसपास उसके प्रियजन रो रहे हैं और कुछ समय बाद उसके शरीर को अग्नि को अर्पित किया जा रहा है, पर वह कुछ नहीं कर पाती। यह उसके लिए सबसे बड़ी वेदना होती है। मृत्यु के उपरांत आत्मा मोहवंश अपने ही घर में घूमती रहती है जब तक यमदूतों के अधीन न हो जाए। अब गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु, आत्मा नए शरीर को कैसे प्राप्त करती है और प्रेत योनि की रचना कैसी होती है। भगवान विष्णु जी उत्तर देते हैं, हे पक्षीराज, जीव की मृत्यु के बाद उसे तुरंत कोई नया स्थूल शरीर नहीं मिलता। उसे कुछ समय तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। उस अवस्था में वह पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होती। यही कारण है कि शास्त्रों में 10 दिन तक पिंडदान करने का विधान है। 10 दिन तक पिंडदान से प्रेत शरीर कैसे बनता है, शास्त्रों में वर्णन है कि प्रथम दिन पिंडदान से सिर, दूसरे दिन गर्दन व कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, पांचवें दिन नाभि, छठे व सातवें दिन कमर व गुदा, आठवें दिन जांघें, नौवें दिन घुटने और 10वें दिन पैर, भूख व प्यास जागृत होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, 10वें दिन आत्मा को भूख और प्यास का अनुभव होता है, तब उसकी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। अब वह न तो पूरी तरह मृत है और न ही जीवित है, वह केवल उन पिंडों पर आश्रित है जो उसके लिए उसके प्रियजनों ने अर्पित किए हैं। यदि पिंडदान में चूक हो जाए या पूरी श्रद्धा से न किया जाए तो उसका शरीर अधूरा रह जाता है और वह प्रेत योनि में भटकता रहता है। यह अत्यंत कष्टदायक अवस्था होती है। आत्मा जानती है कि अब उसे लंबी व कठिन यात्रा पर जाना है, लेकिन उसका शरीर अधूरा है, उसके साथ कोई नहीं है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब 13 दिन पूरे हो जाते हैं, प्रेत शरीर पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तब आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। 13वें दिन जब यमदूत आते हैं तो आत्मा भय से कांप उठती है, क्योंकि ये दूत भयानक शरीर वाले होते हैं और आत्मा को उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। परंतु आत्मा अपने घर की ओर बार बार लौटना चाहती है, परंतु यमदूत उसकी कोई बात नहीं सुनते। गरुड़, इस यात्रा में आत्मा को 16 भयानक यमपुरियों से गुजरना पड़ता है। हर नगर में पीड़ा, कष्ट पाती है। आत्मा इन 16 पुरियों में से जो यातना पाती है वह उसके 100 के कर्मों का फल होता है।
जीवन में जो अच्छे बुरे कर्म किए होते हैं उन्हीं के अनुसार उसे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यह यात्रा इतनी लंबी व कठिन होती है कि आत्मा हर क्षण मुक्ति की प्रार्थना करती है। इसलिए भगवान विष्णु अंत में कहते हैं कि हे गुरुड़, जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य कर्म करता है, पितरों का पिंडदान करता है, वह इस भयंकर मार्ग से बच सकता है। अब गुरुड़ भगवान जी विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब आत्मा वैतरणी नदी पर पहुंचती है तब उसका अनुभव क्या होता है, उसके साथ क्या क्या होता है। भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें उस वैतरणी का वर्णन बताऊंगा जो आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यह नदी कीड़े मकोड़ों, सांप और रक्त से भरी होती है। पापियों के लिए तो यह नरक से भी ज़्यादा कष्टदायी होती है। यह नदी कीचड़, मलमूत्र, विषैले जंतुओं से भरी रहती है। जब आत्मा इसमें गिरती है वह हर ओर से काटी जाती है, हर ओर से खींची जाती है। गुरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु, फिर आत्मा इससे पार कैसे होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि पुण्य आत्मा को इस नदी के ऊपर सेतु होता है जिससे वह इसे आसानी से पार कर लेती है। 16 यातना नगरों में यात्रा करने के बाद आत्मा यमपुरी पहुंचती है, जहां आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर यमराज के सामने खड़ी होती है। चित्रगुप्त के पास आत्मा के हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा होता है। आत्मा वहाँ स्वयं अपने कर्मों को देखकर कांप उठती है, रोती है, क्षमा याचना करती है, बार बार प्रार्थना करती है कि मुझे क्षमा कर दो। यदि आत्मा के द्वारा छल, झूठ, कपट, पाप, अधर्म और मोह या गलत किया है तो उसी के अनुसार उसे नरक, योनि, पशु या नीच मनुष्य जन्म मिलेगा, और जो पापी होते हैं उन्हें विशिष्ट नरकों में भेजा जाता है। वहाँ अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भुगत कर फिर अक्सर अपंग, अंध, रोगी, दीन योनि में जन्म पाते हैं। अब गुरुड़ जी पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा उपाय है जो इस पीड़ा से बचा जा सके। भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करता है, मन से क्षमा मांगता है, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहता है, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करता है, मृत्यु के समय मेरा नाम लेता है, अपना जीवन सादगी और अच्छे विचारों से जीता है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की सेवा करता है, उसे यह यम मार्ग से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गुरुड़, इस ज्ञान को केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है, इसका स्मरण, पालन और प्रभाव जीवन में होना चाहिए। गरुड़ पुराण न केवल हमें मृत्यु के भय से दूर करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए। वेद शास्त्रों में बताया गया है कि गरुड़ पुराण को मृत्यु से पहले ही सुन लेना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रति, अपने कर्मों के प्रति सचेत हो सके और मृत्यु के बाद की यात्रा सुखदायी हो। मृत्यु के बाद हमें इन सभी यातनाओं से मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, यदि आपको यह गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय अच्छा लगा हो तो इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।